राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI में गरीबी का आकलन करने के लिए कितने संकेत शामिल है? तो यहाँ पे 12 संकेत शामिल है, तो आप लोग यहाँ पे 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे गरीबी सूचकांक जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, यानी UNDP द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो मोहन बगान एथलेटिक्स क्लब जो कि सबसे पुराना है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर मोहन बगान एथलेटिक्स क्लब हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मोहन बगान इसका हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटिक के क्षेत्र में विकास की योजनाएं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो आप लोग का 12वीं पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो 2012 से 13 और ये 16 से 17 के दौरान बायोटिक के क्षेत्र में 84% की वृद्धि हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर का सबसे कम अंतर किस राज्य में देखने को मिलता है? तो केरल राज्य में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले केरल राज्य की साक्षरता दर के बारे में, तो 94% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 96.11% है और महिलाओं की साक्षरता दर 92.07% है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बात कर ले सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पर मिलता है, तो राजस्थान में मिलता है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछा था सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे मतलब अंतर देखने को मिलता है, तो केरल में मिलता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कितने राष्ट्रीय त्योहार हैं? तो भारत में 3 राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो कि आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो इसको एक्स्ट्रा फैक्ट में करा है और एक क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। बात कर ले राष्ट्रीय त्योहार या राष्ट्रीय पर्व उस त्योहार या पर्व को कहा जाता है जो किसी जाति या धर्म से विशेष बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को ये होता है। यहाँ पे देख लेते हैं 3 कौन कौन से यहाँ पे राष्ट्रीय पर्व। तो यहाँ पे पहला है गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह 1950 में भारतीय संविधान को अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है। दूसरा है स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता का स्मरण करता है। तीसरा है गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो भारत के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित किया गया है। तो आप लोग का 36 से 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले संविधान के कौन से भाग में है, तो संविधान के भाग 4 में आता है। भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में खो खो प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो इसको अल्टीमेटम खो खो के नाम से जाना जाता है। तो इसको अल्टीमेटम खो खो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अल्टीमेटम खो खो ओलंपिक में पहली बार कब पेश किया गया था? तो ये 1936 में इसको लाया गया था। भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि बर्लिन ओलंपिक में इसको लाया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में किस गायिका को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2021 में पूछा गया था। तो 2021 में कृष्ण नायर शांता कुमारी चित्रा को यहाँ पे दिया गया था। तो आप लोग यहाँ पे कृष्ण नायर शांता कुमारी चित्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये केरल राज्य से संबंध रखते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में खाली स्थान द्वारा की गई थी। तो श्रीमद शंकर देव के द्वारा किया गया था। जिसका श्रीमद शंकर देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो उसमें इसको एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग देखे थे, तो आप लोग इसको आसानी से कर दिए होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पदार्थ की 5वीं अवस्था यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसन BEC की खोज के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 2001 में मिला था। तो इसका 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस वंश के राजा ने गुप्त वंश को हराया था? तो हुनों ने गुप्त वंश को हराया था। तो यहाँ पे हुन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हुन थे गुप्त वंश के राजा को हरा दिए थे। और बात कर ले यहाँ पे गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। हालांकि यहाँ पे वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लार में मौजूद एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो लार में टैलिन एंजाइम पाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यह मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। तो आप लोग का यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंड से शर्करा में इसको परिवर्तित करता है। बात करें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद नंबर 71 है। तो आप लोग का अनुच्छेद 71 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं अनुच्छेद 71 को। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ये पे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर प्रीति सूदन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग को देखने को मिल गया होगा। प्रीति सूदन एक बार और पूछ लिया गया था, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज को 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो ये बाजीराव मस्तानी के लिए मिला था। तो बाजीराव मस्तानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो 1942 में आया था। तो आप लोग का 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे जो यहाँ पे क्रिप्स थे, ये चर्चिल के गठबंधन सरकार के श्रम मंत्री थे, वह आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया था और इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग यहाँ पे उसको प्राप्त करना था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक वर्ष में क्या देखा जाता है? तो यहाँ पे आयात और निर्यात देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी देखा जाता है, जो कि आर्थिक स्थिति या मूल्यांकन करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, आयात और निर्यात, महंगाई दर और बेरोजगारी दर जैसे प्रमुख स्थितियों को यहाँ पे देखा जाता है। तो आप लोग को इसमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना कैसी थी? तो यहाँ पे बात कर ले, भारत में पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना देश के विकास के लिए की गई थी। इस योजना के जरिए देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर को बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने का मकसद यहाँ पे रखा गया था। तो इसमें से आप लोग को जो भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तो हमको ऑप्शन नहीं मिल पाया पूरा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी नदी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर गंडक हो जाएगा, क्योंकि आप लोग के ऑप्शन में वहाँ पे गंडक दिया हुआ था। तो यहाँ पे गंडक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदी कौन कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय नदी के उदाहरण महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर है। तीन में से तीन तो ऑप्शन था, एक ऑप्शन ए था गंडक, जो कि गंडक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो आप लोग का यहाँ पे गंडक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हिंदी से था, मित्र शब्द का विलोम पूछा गया था। तो मित्र का विलोम होता है दुश्मन, शत्रु, प्रतिद्वंदी, अमित्र, अवज्ञाकारी, विरोधी। तीन में से जो भी आप लोग के ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सरिता का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो सरिता का प्रवाची शब्द नदी, तटनी, दरिया, सलीला, तरंगनी होता है। तीन में से आप लोग को जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तो हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया बच्चों के द्वारा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुराग शब्द का विलोम क्या होता है? तो अनुराग का विलोम विराग होता है। तो आप लोग का विराग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुरस्कृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो पुरस्कृत का विलोम दंड होता है। तो आप लोग यहाँ पे दंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया था। तो आप लोग यहाँ पे 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 86वें संविधान संशोधन के बारे में, तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना था। बात कर ले इसके स्टाफ फैक्ट के बारे में हम लोग, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इसके तहत संविधान के एक नए भाग 4 जो कि नए भाग 4 था जोड़ा गया। इसको संविधान के इस भाग में अनुच्छेद 51 के क जोड़ा गया और इसमें एक 10 मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पे रखा गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी पीसी महालनोबिस का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो एक सांख्यिकविद थे। तो आप लोग यहाँ पे सांख्यिकविद करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इमानी शंकर शास्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो कर्नाटकी संगीत प्रसिद्ध वीणा वादक थे। तो आप लोग यहाँ पे वीणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वीणा से जो प्रसिद्ध व्यक्ति संबंधित है जैसे असद अली खान, वीणा गायत्री, गोपाल शंकर मिश्रा, इमानी शंकर शास्त्री, वीणा शेषानंद। और यहाँ पे घटम के देख लेते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में, थेटाकुट्टी हरिहर, विनायक राम घटम, गिरिधर उडुपू, उमायलमपुरम के नारायण स्वामी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
बुरीबुट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो आप लोग का अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो न्यासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मनाया जाता है सियांग नदी उत्सव, नयोकुम त्यौहार, लोसर, पंगसौ, पास शीत उत्सव, और भी यहाँ पे मनाया जाता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अजिलहामू, रोपी, हुरकानी, पोनुंग, शेर, मुर नृत्य, बुया, छालो, रिखमपाड़ा, पोपीर, वांचो। यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब नृत्य हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त 2024 में अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन क्वात्रा को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, तो विनय मोहन क्वात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ एक लोकप्रिय नृत्य है? तो गोवा से जुड़ा हुआ है, एक लोकप्रिय नृत्य है, तो आप लोग का यहाँ पे गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गोवा के प्रमुख नृत्य के बारे में, तो फुगड़ी, सिग्मो, घोड़े, जागोर, गोम्फ, टोनियामेल, ढालो, कुणबी, धनगर, अमांडो यहाँ के प्रमुख नृत्य है, तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ से कई बार पूछ लिया गया है चेराव नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो मिजोरम का है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और चेराव नृत्य को बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, और एक लेप्चा भी पूछा जाता है जो सिक्किम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यहाँ पे इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय भारोत्तोलक कर्दम मल्लेश्वरी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको 1999 में सम्मानित किया गया था, तो आप लोग का 1999 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इनके बारे में, तो 1999 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, और साल 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से बहती है? तो अफ्रीका से निकलती है और जाकर भूमध्य सागर में गिर जाती है, तो इसका आप लोग को ऑप्शन में अफ्रीका दिया हुआ था, तो आप लोग का अफ्रीका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले इसकी लंबाई के बारे में, तो 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो नील नदी है किस महासागर में गिरता है? तो भूमध्य महासागर में गिरता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य में योजना विभाग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। अब बात कर ले राज्य में योजना विभाग के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया था। आप लोग यहाँ पे आशीष खन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इनको 2024 से 28 तक के लिए नियुक्त किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में, तो इसका ये 7वां सत्र था, और ये 3 से 6 नवंबर 2024 तक दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आयोजित कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। इसका कैवां सत्र था? तो 7वां सत्र था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तेल के उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वह जलने लगता है? तो इसको स्मोक पॉइंट कहते हैं, तो आप लोग का स्मोक पॉइंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। या इसी को ज्वलन ताप के नाम से भी जानते हैं। आप लोग को ऑप्शन में बताइएगा कि स्मोक पॉइंट था या फिर ज्वलन तापमान था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट में बॉल का वजन कितना होता है? तो क्रिकेट में बॉल का वजन 155.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच होता है। तो आप लोग बताइएगा 163 ग्राम एग्जैक्ट दिया था या इसी के आसपास दिया था? और इसके परिधि की बात कर लें तो 8.81 इंच या 22.4 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी, तथा 9 इंच या 22.9 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साल 2019 में किस ट्रांसजेंडर महिला को भारतनाट्यम के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो नृत्यकी नटराज को सम्मानित किया गया था, तो आप लोग यहाँ पे नृत्यकी नटराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, यह भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला थी जिसे यह पुरस्कार मिला था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि कर्नाटक से है, कर्नाटक ट्रांसजेंडर नर्तकी मंजाना जोगथी को 2021 में यहाँ पे पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये जो मंजमा जोगथी है ये कर्नाटक के जोगथी नृत्य से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में इसको पूछ लिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है? या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया होगा, भारत का पड़ोसी देश जो इस्लाम धर्म को मानता है, तो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। जो पाकिस्तान है वो इस्लाम धर्म को मानता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओहलर ने किस केमिकल पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने यूरिया पर प्रयोग किया था, तो आप लोग का यूरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ओहलर के बारे में, तो यह जर्मन के रासायनिक फ्रेडरिक ओहलर ने अमोनिया साइनाइड पर प्रयोग करके यूरिया बनाया था। यह प्रयोग साल 1828 में हुआ था। इस प्रयोग को ओहलर संश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे है एक्स्ट्रा फैक्ट में, ओहलर ने अमोनियम क्लोराइड से सिल्वर साइनाइड मिलाकर अमोनिया साइनाइड तैयार किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा उद्योग के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, लेकिन जितना भी सेवा उद्योग के अंतर्गत आते हैं उन लोगों को सभी को देख लेते हैं। जैसे बैंकिंग, दूरसंचार, चिकित्सा, शिक्षा और रियल एस्टेट जैसे कई क्षेत्र सेवा उद्योग में आते हैं। सेवा उद्योग को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था, कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। तो आप लोग का सर सैयद अहमद खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले तो यह एक मुस्लिम सुधारक और शिक्षाविद थे। यहाँ पे स्टाफ फैक्ट में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कई एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने साल 1875 में की थी। तो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन साल 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो मार्च 2023 में शुरू किया गया था। तो आप लोग का मार्च 2023 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हिंदी से था, पड़ोसी शब्द के परवाची शब्द के बारे में पूछा गया था। तो पड़ोसी शब्द के परवाची के देख लेते हैं। परवाची शब्द को प्रतिवासी, प्रतिवेशी, हमसाया, अड़ोसी, परिचित, मित्र, पास का निवासी, ये सब होता है। तो आप लोग को ऑप्शन में जो होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तो एग्जैक्ट ऑप्शन हमको नहीं मिल पाया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मर्त शब्द का विलोम पूछा गया था। यहाँ पे तो मर्त शब्द का विलोम अमर होता है। तो आप लोग का यहाँ पे अमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं। जैसे मृत का विलोम शब्द जीवित होता है, अमृत का विलोम शब्द विष होता है, अल्प का विलोम शब्द बहु होता है, अग्र का विलोम शब्द अनुज होता है, अधम का विलोम शब्द उत्तम होता है, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ होता है, आगामी का विगत होता है, आलोक का अंधकार होता है, और आधार शब्द का विलोम अधे या लंब होता है, और आधे शब्द का विलोम अंत्य होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सगुन शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर अब सगुन हो जाएगा। सतरिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग का असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सतरिया नृत्य के बारे में, तो इसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठ से हुई थी, और इसे 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत सुधारक शंकर देव ने विकसित किया था, और साल 2000 में भारत के संगीत नाट्य अकादमी ने इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो सतरिया नृत्य है इसके संस्थापक कौन थे? तो शंकर देव थे। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और इसको शास्त्रीय नृत्य कब दर्जा मिला? तो 2000 में मिला था। ये यहाँ पे कई बार ऐसे दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात कर ले सतरिया नृत्य से संबंधित कुछ लोगों के बारे में जो प्रमुख है यहाँ पे, गुरु जनित गोस्वामी, गुरु घनानंद बोरा, मणिक बारबायान, भावानंद बारबायान, मोनीराम दत्ता, डॉक्टर भूपेन हजारिका, सरोदी सैकिया, इंदिरा पीपी बोरा, अनीता शर्मा और अन्वेषा महंत। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वर्तमान और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC कौन है? तो राजीव कुमार है। तो आप लोग यहाँ पे राजीव कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 24वें कौन थे? तो सुनील चंद्रा थे, और पहला सुकुमार सेन थे। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इसके स्टाफ फैक्ट में देख लेते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आतिशी मरदाना है। तो आप लोग यहाँ पे आतिशी मरदाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना
सोनल मानसिंह को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो इसका 2003 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो सोनल मानसिंह है ये भारतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य दोनों से संबंधित है और इनको 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि सबसे कम उम्र में इनको पद्म भूषण मिला था। तो यहाँ पे पूछा गया था पद्म विभूषण, तो आप लोग यहाँ पे 2003 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पद्म भूषण को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगला शिफ्ट में पूछ ले। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार दक्षिण भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? जो कि आप लोग को ऑप्शन में था केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चारों में सबसे कम साक्षरता दर आंध्र प्रदेश के था, तो आप लोग यहाँ पे आंध्र प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले आंध्र प्रदेश के ओवरऑल कितना सा साक्षरता दर, तो 67.02% था, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 74.88 था और वहाँ पे महिलाओं का साक्षरता दर 59.15 था और ये ओवरऑल पूरे भारत में 31वां स्थान इसको प्राप्त हुआ था। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर ले भारत की साक्षरता दर, तो 74.04% था, जिसमें पुरुष का 82.14% था और महिला का 65.46% था। और हमने यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बना है 2011 की जनगणना से, इसके लिए हमने कल रात को ही 2011 की जनगणना से वीडियो बनाया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। मात्र वो 35 मिनट का ही वीडियो है। आप लोग को कोई भी एग्जाम जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को मिल ही जाता है। तो आप लोग कोई भी एग्जाम देते हो तो इससे पहले मेरे जो वीडियो बना है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो बात कर लेते हैं 74वें संविधान संशोधन के बारे में। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय सरकार की प्रणाली को संवैधानिक रूप देने के लिए पारित किया गया था, जिसे नगर पालिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित था, तब लोग यहाँ पे नगर पालिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात कर ले इसके बारे में, तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 से पंचायत के लिए इसको किया गया था, जो कि जो 73वां संविधान संशोधन है पंचायत से संबंधित है और इसको 1993 में किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 46 में सब कहा गया था। आप लोग का 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है, तो आप लोग का शतरंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी एक भारत के गोवा राज्य से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनको 2022 में शतरंज से उनके योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना पर किस पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो यहाँ पे तो ऑप्शन हमको नहीं मिला, लेकिन इसके जितना भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। इसमें जो आप लोग का ऑप्शन में होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चला था और इसमें रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था। इस योजना में कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए ध्यान दिया गया था। तो आप लोग को देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या इसमें से दिया गया था, उसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तो हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह महासागर जो हिंद महासागर से पहले अवस्थित में था, लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले थे, वहाँ पे कौन सा था? वहाँ पे महासागर, तो वहाँ पे तेथिस सागर था। तो आप लोग का तेथिस सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साल 2023 के एशियाई खेल के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन थे। तो आप लोग का हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले समापन के दिन कौन थे? तो समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR सीरीजेस थे। तो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो समापन हुआ था उस टाइम PR सीरीजेस थे। और यहाँ पे टोटल भारत ने 107 पदक जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड था, 38 सिल्वर था और 41 ब्रॉन्ज था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं किया गया है? तो कृष्णा नदी का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका कृष्णा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को ऑप्शन में कृष्णा दिया गया था। देख लेते हैं इसमें किसको ऋग्वेद में मतलब वहाँ पे नहीं किया गया है। तो ऋग्वेद में नर्मदा, महानदी, तापी, पेरियार और कृष्णा नदी जैसी नदियों का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में करीब 25 नदियों का जिक्र है, इनमें से
सिंधु नदी का जिक्र सबसे ज़्यादा बार मिला है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है, और ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी सरस्वती को बताया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सभी पंचवर्षीय योजना में सामान्य चीज क्या थी, तो इसके भी तो हमें को ऑप्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन इसके भी सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। भारत में सभी पंचवर्षीय योजना में आम बात यह थी कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर, उत्पादन बढ़ाकर और उच्च राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए संसाधनों का उचित आवंटन करके नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाना था। यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग को ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट यही पूछा गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नगरपालिका और पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये ज्योतिराव गोविंदराव फुले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ज्योतिराव गोविंदराव फुले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सत्यशोधक समाज के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नमक की एक सूत्र इकाई में निहित पानी के अणुओं की निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, तो इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, असम में फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो असम के जो फसल कटाई के दौरान त्यौहार मनाया जाता है उसको यहाँ पे देख लेते हैं, माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह फसल के दौरान मौसम के अंत का प्रतीक है और यह जनवरी में मनाया जाता है, तो आप लोग यहाँ पे माघ बिहू करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं असम में जो बिहू है 3 प्रकार से मनाया जाता है, तो हम लोग तीनों को यहाँ पे देख लेते हैं, हो सकता है इससे आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे है, पहला है बोहाग बिहू, यह बिहू बैसाख यानी मध्य अप्रैल में मनाया जाता है, इसे असमिया नववर्ष का प्रतीक भी माना जाता है। यह बिहू अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। यहाँ पे दूसरा है माघ बिहू, माघ बिहू मध्य जनवरी में मनाया जाता है, यह अनाज की कटाई और मौसम का प्रतीक है। यहाँ पे तीसरा है काटी बिहू, यह बिहू कार्तिक या मध्य अक्टूबर में मनाया जाता है, इसे कोंगाली बिहू भी कहा जाता है, यह फसल के मौसम का जश्न मनाने का त्यौहार है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सकता है यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का Hol2 को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, हो सकता है यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको देख लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग हम लोग पेट की एसिड को बेअसर करने के लिए एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं, चेचक के रूप में प्रयोग करते हैं, अपच और सीने में जलन से आराम दिलाने के लिए भी इसको प्रयोग करते हैं, कब्ज में आराम दिलाने के लिए भी प्रयोग करते हैं इसको, और दवा में pH समायोजन के रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं, और मामूली त्वचा के जलन को शांत करने के लिए भी इसको हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिल्म क्वीन का गाना लंदन ठुकुमदा गाने के सिंगर कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर नेहा कक्कड़ हो जाएगा, क्योंकि जो नेहा कक्कड़ थे ये फिल्म क्वीन का गाना लंदन ठुमकदा के जो भी यहाँ पे सिंगर है ये नेहा कक्कड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हिंदी से था, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो किसी स्थिति को और बदतर बना देना होता है, तो इसका किसी और स्थिति को बदतर बना देना होता है और गुस्से को और भी बढ़ा देना होता है, इसका होता है आग में घी डालने का मतलब। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलग और थलग शब्द का क्या अर्थ है, और यह निर्थक है, तत्सम है और तद्भव है। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन में दिया गया था सार्थक, निर्थक, तत्सम या तद्भव, तो इसका करेक्ट आंसर निरर्थक शब्द हो जाएगा, क्योंकि जो अलग और थलग है इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसका निरर्थक शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अजर कहते हैं, तो इसका अजर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य शब्द का विलोम पूछा गया था, तो मुख्य शब्द का विलोम गौण होता है, तो इसका गौण करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि मुख्य नहीं मुख पूछा गया था, तो मुख का विलोम विमुख होता है, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उल्लास शब्द का विलोम क्या होता है, तो उल्लास का विलोम विषाद, उदासीन या दुख होता है। 3 ऑप्शन में से आप लोग का जो भी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
कपट शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, तो यहाँ पे कपट का विलोम निष्कपट होता है, तो आप लोग का निष्कपट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था सार्थक शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, तो इसका निस्वार्थ होगा, तो इसका निस्वार्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर परमार्थ भी होता है, तो आप लोग देखिएगा परमार्थ दिया था या निस्वार्थ दिया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मालिक अपने मजदूरों से काम करवाता है, वाक्य में मतलब ये जो वाक्य था कैसा वाक्य था, तो ये प्रेरणार्थक वाक्य था, तो इसका प्रेरणार्थक क्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शुद्ध वाक्य के बारे में पूछा गया था, वहाँ पे 4 ऑप्शन था जिसमें वह बच्चे खेल रहे हैं, ये भी आप लोग का ऑप्शन में था, तो ये शुद्ध वाक्य है, तो वह बच्चे खेल रहे हैं आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह शब्द जो एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको सहजीवन कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सहजीवन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमें बच्चों के द्वारा सारा क्वेश्चन मिल गया था, तो इस तरह ओरिजिनल एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।